यमुनानगर में मौसम बदलते ही स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सिविल अस्पताल में 3 मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र के मुताबिक 2 महिलाओं और 1 पुरुष में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए केस सामने आए हैं और इनमें से 3 केस यमुनानगर के हैं। यानी राज्य में सामने आए नए मामलों में यमुनानगर की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। मौसम में बदलाव के साथ फ्लू जैसे लक्षण बढ़ने की आशंका रहती है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। सीएमओ ने कहा है कि लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें और अगर तबीयत बिगड़ती नजर आए तो इसे हल्के में ना लें, बल्कि समय रहते जांच करवाएं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की नज़र तीनों मरीजों पर है और अस्पताल में संक्रमण से बचाव को लेकर अलग व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी मौसम चेंज होने के साथ साथ ही H1N1 का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके केसेस बढ़ जाते हैं। एंड अभी ये देखने में आया कि गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास जो NCR एरिया वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं। यमुनानगर में अभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास 3 पेशेंट्स की ये खबर आई है कि जो बाहर कहीं से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पार्क हॉस्पिटल, पंचकुला या अम्बाला, वहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि 2 या 3 पेशेंट हमारे वहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल तो यही है। बाकी ऐसा यमुनानगर में अभी कोई ऐसा कोई एक्टिव केस हमारे पास नहीं आया है। जो आपने पंचकुला या अन्य 3 स्थानों पर उपचाराधीन पेशेंट बताए हैं, क्या वो जिला यमुनानगर से हैं? हाँ, वो जिला यमुनानगर के रहने वाले हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे टेस्टिंग के बाद उनका पॉजिटिव आ जाता है। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जैसा कि आपने कहा, मौसम बदलने के साथ ही ये परेशानियां शुरू हो जाती है। लोगों को अवेयर करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, देखिए कि हर साल इस मौसम में हमारे H1N1 इन्फ्लुएंजा के पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या है कि एक तो जितने भी लोग हैं, खास तौर पे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए और मुँह पे अगर जाना भी है तो मास्क लगा के रखना चाहिए। छींकते और खांसते समय मुँह के ऊपर कपड़ा रखें या रुमाल के थोड़ा-सा करें कवर। तरल पदार्थ ज़्यादा पिएँ और कोशिश करें जब इस टाइप के सिम्पटम्स उनको आएँ तो वो घर पे ही रहें। सिम्पटम्स हैं कि भई खांसी है, जुकाम, बुखार और बदन दर्द और भूख ना लगना, और अगर ज़्यादा सीरियस 3-4 दिन के बाद अगर ज़्यादा कुछ पेशेंट्स को अगर सिम्पटम जाते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, खास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों में। तो ये सिम्पटम्स हैं उनके, और बचाव में तो ये है कि घर पे रहें और तरल पदार्थ ज़्यादा पिएँ। सर, अगर आने वाले समय में हमारे जिले में भी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनके लिए जी, हमने अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया है 3rd फ्लोर में MLDCS में, और जगाधरी में भी हमने आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। एंड उसमें क्या है कि हर टाइप की हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। IEC एक्टिविटीज की हमने कर दी है, हमने उसके लिए अभी प्रिंटिंग के लिए दे दिया गई है ताकि लोगों को अवेयर हो जाए। हम जगह-जगह इसके पोस्टर लगाने जा रहे हैं 1-2 दिन में, जिसमें कि हमने ऑर्डर दिया हुआ है, तो 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, जिससे कि लोगों को ये पता लग जाएगा कि क्या इसके लक्षण है, कैसे इससे बचाव करना है, तो एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी इससे।